प्रश्न 101, इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है? ए दशरूपक, बी साहित्य दर्पण, सी नाट्यशास्त्र, डी नाट्य लक्षणम रत्नकोश। भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, इसलिए विकल्प सी नाट्यशास्त्र सही है। 10 रूपक की रचना धनंजय ने की है। साहित्य दर्पण की रचना आचार्य विश्वनाथ ने की है। नाट्य लक्षणम रत्नकोश की रचना सागर नंदी ने की है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102, नैतत में संधि विच्छेद होगा? ए ना प्लस ऐतत, बी ना प्लस एतत, सी ना प्लस एतत, डी ना प्लस ईतत। नैतत में सही संधि विच्छेद है ना प्लस एतत, इसलिए विकल्प बी ना प्लस एतत सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103, किस शब्द में विसर्ग संधि है? ए अहंकार, बी हिमालय, सी दुष्कर, डी उल्लास। दुष्कर शब्द में विसर्ग संधि है, इसलिए विकल्प सी दुष्कर सही है। दुष्कर का संधि विच्छेद होगा दुह धन कर। अहंकार में व्यंजन संधि है, हिमालय में दीर्घ संधि है, उल्लास में व्यंजन संधि है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104, निम्नलिखित में से एक कृत भास रचित नहीं है? ए प्रतिमा नाटकम, बी स्वप्नवासो दत्तम, सी प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, डी महाभाष्यम। महाभाष्यम भास द्वारा रचित नहीं है, इसलिए विकल्प डी महाभाष्यम सही है। प्रतिमा नाटकम, स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम भास की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105, ओघ शब्द का पर्यायवाची है? ए ढेर का, बी ढोंग का, सी ढीठ का, डी डेरा का। ओघ शब्द का पर्यायवाची है ढेर, इसलिए विकल्प ए ढेर का सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म गलत है, वह है? ए स्वप्नवासो दत्ता भास, बी हर्षचरित बाणभट्ट, सी दस कुमार चरित दंडी, डी नव साहसांक चरित चंपू राजशेखर। तो इसमें गलत युग्म है नव साहसांक चरित चंपू, इसलिए विकल्प डी सही है। नव साहसांक चरित चंपू काव्य की रचना श्रीहर्ष ने की है। बाकी तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं।